हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेल्फ केयर में होंगे, सेल्फ लव में होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी एनर्जी को पूरी तरह से फोकस में होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं डिवाइन और यूनिवर्स की ओर से मैसेज लूँगी आप सबके लिए। तो जितनी एनर्जी, जितने मैसेज आपसे रेजोनेट हो, प्लीज़ उतनी ही कंसिडर करिएगा। बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा या इग्नोर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड आप सबको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया एंड इनकरेज किया, कॉन्फिडेंस दिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। ओके फ्रेंड्स, सो इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रहिएगा मेरे इस चैनल के प्रति, मेरे प्रति। ओके फ्रेंड्स, एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी ये मेरा चैनल देखते हैं, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ फोर्सफुली मेरे इस वीडियो को मत देखिएगा। जब भी देखिएगा एक फेथ के साथ, एक विश्वास के साथ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका दिल ना करे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप इग्नोर कर सकते हैं या स्क्रॉल आउट कर सकते हैं, डेफिनेटली। सो फोर्सफुली, जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत करिएगा इस वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, यूनिवर्स डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबके लिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। किसी भी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। एक कार्ड यहाँ पे मुझे, ओके ओके, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स। मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। किसी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए, जो भी मेरा इस चैनल को देखते हैं, जो इस चैनल से जुड़े हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, उन सब के लिए किसी तरह का कोई मैसेज है तो प्लीज़ डिवाइन उनके लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, इतने सारे कार्ड्स। ओके ओके ओके, आज मुझे 3 कार्ड रिवर्स में आए हैं गाइस, तो देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज? और कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ओके ओके ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों कार्ड मुझे रिवर्स में आए हैं गाइस। एंड ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके ग्रेट, क्या बात है, देखते हैं। ओके ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ओके, सो ओके, सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, दोनों कार्ड मुझे। तो ये जितने भी कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो हेटर्स हैं ना यहाँ पे, वो आपके लिए कहीं ना कहीं साजिश कर रहे हैं। साजिश का एक तरह का बोल सकते हो कि एक जाल बुना जा रहा है आपके अगेंस्ट, जैसी एनर्जी आ रही है मुझे। क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के भी रिवर्स कार्ड आए हैं, मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के भी रिवर्स कार्ड आए हैं, मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के भी रिवर्स कार्ड आए हैं। तो ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी जो मुझे दिखा रही है, आपकी तरफ बहुत तेजी से किसी भी तरह का बोल सकते हो आप, एक नेगेटिविटी आपकी ओर दिया जा रहा है, आपकी तरफ फेंका जा रहा है, आपकी तरफ भेजा जा रहा है ना। और उस चैलेंजेस को, चैलेंज बोल सकते हो, नेगेटिव एक तरह का वो नेगेटिविटी ही होती है ना, जो आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। और आप उस चैलेंजेस को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश में हो
और अपने आप को सेफ करने की कोशिश में लगे हो। आप अपने आप को हर तरह से चाहते हो कि आप सेफ रहो, किसी भी तरह के प्लानिंग प्लॉटिंग में ना पड़ो, कोई भी किसी भी तरह के जो भी आपके हेटर्स हैं, जो आपके एनिमीज हैं, जो भी आपके अगेंस्ट यहाँ पे जो जाल बुन रहे हैं, आप जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में हो, अपने प्रोफेशन में है, अपने पर्सनल ग्रोथ में है, जिस तरीके से भी आप तेजी से जो आगे बढ़ रहे हैं ना, उस तेजी को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह का मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक साजिश कर रहे हैं ताकि आप उस साजिश में फंसो और अपनी चीजों में फोकस ना करके आप आगे ना बढ़ो, है ना। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ना बहुत ही तेजी का कार्ड दिखाता है, जो कि मुझे रिवर्स में आया है। तो कहीं ना कहीं आपके इस तेजपना को, जो आप जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, उस तेज को वो रोकना चाह रहे हैं, एक साजिश कर रहे हैं आपको रोकने की। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये जो दिखाता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक क्वीन की जो एनर्जी होती है, जो एक्शन लेने में बिलीव करती है, बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझकर, सूझबूझकर, एक शांत तरीके से, वो भी मुझे रिवर्स में ये कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये भी एक शो करता है कि जो आपके अंदर एक जो पीस बनी हुई है, आप जो एक शांति तरीके से चीजों को सोच बूझकर चीजों को जो एक्शन लेते हो ना, उस चीजों को वो कहीं ना कहीं उसको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ये दिखा रहा है बहुत तेजी से ये चीजें आपकी ओर भेजी जा रही है। ओके, किसी तरह का जाल बुना जा रहा है आपके अगेंस्ट, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे रिवर्स में आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो जाल बुना जा रहा है ना, वो आपके तेज को, आपके धन को बोल सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीजें अच्छी हो रही हैं, चाहे वो आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, आपका अबंडेंस हो, आपका पीस हो, या आपका करियर हो, किसी भी तरह का प्रोफेशन है ना, या आपके फैमिली की जो खुशियां हो, वो हर चीज को वो रोकने की कोशिश की जा रही है, एक जाल बुना जा रहा है आपके अगेंस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे और इस चीजों को कहीं ना कहीं आपको ये चीजें एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो इंट्यूशंस आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ये जो द सन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे वो चीजें भी दिखाती हैं, जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, उस तेज से आपको कहीं ना कहीं आभास हो रहा है चीजें। क्योंकि हो सकता है कि आपके काम में कहीं ना कहीं आप स्लोपना रियलाइज कर रहे होगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीजें जिस तेजी से आप चीजें करते हो ना, वो चीजें आप थोड़ा स्लो कर रहे हो, है ना। अपने टाइमिंग में थोड़ा आप चेंजिंग देख पा रहे होगे, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा अपने आप में, है ना। मे बी आपके रूटीन में थोड़ा आगे पीछे हो रहा होगा, है ना। या हो सकता है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो चीजें आप करो, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको लूज दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आपके मन में एक अशांति सी हो रही होगी, है ना, डेफिनेटली हो रही होगी। तो ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट एक तरह का जाल बुना जा रहा है, जिसमें आप कहीं ना कहीं मुझे फंसते हुए दिख रहे हो। लेकिन फिर भी आपको जो रियलाइजेशन हो रहा है, जो आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, आप अपने आप को केयर कर रहे हो, है ना, कि चीजें क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं चीजें आपको एहसास, एक रियलाइजेशन, एक इंट्यूशंस बोल सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली आप जो अपने धन पे जो फोकस कर रहे हो ना, जो धन की गति है, चीजें जो जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हो अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लाना है, अपने लाइफ में पीस को लाने के लिए, अपने लाइफ में सक्सेस को लाने के लिए जिस पे वर्क कर रहे हो, और जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, उस तेजी को कहीं ना कहीं आपको अनबैलेंस कर रहे हैं लोग, है ना। तो ये अनबैलेंस भी है, आप अपने चीजों को बैलेंस नहीं करने में कहीं ना कहीं आप असक्षम दिख रहे हो मुझे। तो डेफिनेटली आप फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि जिस चीजों के लिए आप बने हो, जो पर्पस है आपका, है ना, और जो चीजों पे आप फोकस कर रहे हो ना, उस पे आप अपने फोकस को बनाए रखिए, है ना। इसमें आप देख रहे हो आप कितने फोकस से अपने उस एम को, आप इतने मेहनत तरीके से आप काम कर रहे हो, है ना। तो डिवाइन वही बोल रहे हैं कि आपको यही फोकस आपको बना के रखना है। आपको किसी की साजिश में, किसी की प्लानिंग में आपको शामिल नहीं होना है, उनके साजिश को विफल करना है। ओके, तो चीजों को समझिए, है ना, रियलाइज करिए कि अगर ये चीजें अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं घटित हो रही है, तो कहीं ना कहीं चीजें आपके अगेंस्ट की जा रही है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है, और एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर और फ्यूचर कहीं ना कहीं आपके पास बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तेजी से आ रही है, और कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे बहुत ही इंडिपेंडेंट, वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगी।
जिससे आप बहुत ही इंडिपेंडेंट बन जाओगे, बहुत ही इंडिपेंडेंट, एक हर तरीके से एक अपने बलबूते हर चीज को आप हासिल कर पाओगे। एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियां, शांति, एवरीथिंग, सब कुछ आप वो हासिल अपने बलबूते कर पाओगे जो आपकी ओर आ रही है। और ये जो सन का कार्ड जो मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहा है, ये सक्सेस का कार्ड होता है, जो कि आपका जो नियर फ्यूचर या जो भी आने वाला है, जिस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करेंगे, उसको आप लेंगे, उससे आपके लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आएगी। आप कहीं ना कहीं उस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप उस चीज को, लोगों को आप एक झंडा लहराते हुए आप लोगों को बता रहे हो। आप एक जीत हासिल करी है आपने, जिस चीज के लिए आपने फोकस करा था उस चीज में आपको जीत मिली है। आपको डिवाइन कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये जो वर्ल्ड का कार्ड होता है ना, कहीं ना कहीं आपको डिवाइन सपोर्ट मिलता है, इसमें आपको गाइडेंस मिलती है, आपको सपोर्ट मिलता है। तो आपको इस तरह की जो चीजें है ना जो मुझे दिख रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरह का एक इंडिकेशन, एक किसी तरह का गाइडेंस जरूर मिल रहा होगा, आपको डिवाइन की ओर से, एंजल्स की ओर से, यूनिवर्स की ओर से। तो आपको उस पर अटेंशन देना है, आपको देखना है कि वो आपको क्या बताना चाह रहा है। तो अगर मन में किसी भी तरह की आपकी अशांति हो रही है, आप किसी भी तरह का बहुत ही बॉदरिंग हो रहे हो अपने आप को लेके, चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग हो रही है मेरे अगेंस्ट, ऐसे आपको अगर लग रहे हैं, तो आप प्लीज एक पॉजिटिव थॉट बना के रखिएगा, है ना। ये कहीं ना कहीं जो आपने मैनिफेस्ट किए हैं चीजों को, वो कहीं ना कहीं आपकी ओर आया है, आ रहा है, और उस चीजों में आप कहीं ना कहीं सक्सेस होते हुए भी मुझे दिख रहे हो। ओके, तो आपको जो डिवाइन की जो सपोर्ट है, आपके जो उनको गाइडेंस मिल रहे हैं, है ना, चीजों को उस पर ध्यान दीजिए, उसको डिकोड करिए, उसको उस पर अटेंशन दीजिए। ओके, मैं थोड़े से और देखती हूँ और कुछ मुझे मैसेज मिल जाए इससे रिलेटेड, और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, एनी अदर मैसेज? ओके ओके, 2 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना कि आपको जो सक्सेस मिल रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप सेलिब्रेशन मोड में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने जो भी आपके अपने हैं, जो आपके लव्ड वन है ना। और यस, डेफिनेटली मैंने बोला ना कहीं आपके अगेंस्ट आपके लिए साजिश रची जा रही है, कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, जिस तरीके से आपने अपने आप को चेंज किया है ना, जिस तरीके से आपने अपने आप को ढाला है, वो तरीका, वो चीजें लोगों से देखा नहीं जा रहा है। जो भी हो सकता है आपकी फैमिली के ही लोग हों, हो सकता है आसपास के लोग हों, जो आपके अगेंस्ट इस तरह की चीजें कर रहे हैं, है ना। तो आप कहीं ना कहीं फिर भी, ये जो मुझे दिखा रहा है ना, ये जो कार्ड आया है द फूल का, और ये कार्ड अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं एक तरह का एंडिंग हो रही है। आपकी जो पेन थी, आपकी जो सिचुएशन थी, देखो पेन का मैंने बोला, इसके साथ एक कार्ड चिपका हुआ था, मैंने निकाला अभी, पेन। तो इस पेन में वो लोग देखना चाह रहे हैं, इस तरह की वो साजिशें कर रहे हैं, इस तरह की वो प्लानिंग कर रहे हैं, आपके जो हेटर्स हैं वो, है ना। तो आपको इस पेन में जो डालने की कोशिश, जो साजिश कर रहे हैं ना वो लोग, कहीं ना कहीं आप इसकी एंडिंग होते हुए मुझे दिख रही है, और एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी, है ना। तो एक नई जर्नी पे आप निकलने वाले हो, एक नई जर्नी पे जो आप निकलेंगे ना, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये जर्नी जो है, आपको बहुत ही सावधानी से उस जर्नी को पूरा करना है, क्योंकि हो सकता है इस जर्नी में आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिले, लाइक दिस, जो आपके हेटर्स हैं, जो चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, है ना, साजिश बुन सकते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ो। आप जिस जर्नी में निकले हैं उस जर्नी को आप पूरा ना करो, अपने पर्पस को पूरा ना करो। लेकिन आपको यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको सपोर्ट करे, आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, एक एम्परर की एनर्जी में, बहुत ही स्टेबल पर्सन, बहुत ही एक्शन वाले, एक पावरफुल वाली एनर्जी में आप आने वाले हो। तो चाह के भी आपके हेटर्स आपको रोक नहीं सकते, है ना, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। आप रुक के भी नहीं रुक सकते आप, है ना। जिस जर्नी पे आप निकले हो, आपको पता है कि उस जर्नी में आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिल सकते हैं, आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, है ना, जो हेटर्स आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से हर हथकंडे अपना रहे हैं आपको, चाहे वो पेन दें, आपको अशांति दें, आपके धन को रोकें, किसी भी तरह से आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आपने हर चैलेंज को, आपको पता है कि कौन आपके हेटर्स हैं, आपको इस तरह की चीजें आपके लिए कर सकते हैं, आपके लिए कौन साजिशें कर सकते हैं, आपको कौन पेन में देखना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें से आप पूरी तरह से अवेयर हैं,
और उस चीज़ों को आप कहीं ना कहीं अपने आप को केयर करते हुए, अपने आप को बचाव करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, है ना। अपने आप को गार्ड कर रहे हैं आप, है ना। और डेफिनेटली जिस जर्नी पे आप निकले हैं ना, आपको उस जर्नी में आपको पता है कि जो ये सिचुएशन आएगी आपको कैसे पार करना है। तो ये सिचुएशन की एंडिंग होते भी मुझे दिख रही है, एक तरह की एंडिंग भी होती है ये। और इस एंड को करते हुए आप डेफिनेटली इस एनर्जी में आप आने वाले एक इंडिपेंडेंस, पूरी तरह से हर खुशहाली आपने अर्न किया है अपने बलबूते, है ना। और जो भी आप मेल या फीमेल हैं, यहाँ पे मुझे दोनों की एनर्जी आ रही है, मेल की भी आ रही है, फीमेल की भी आ रही है। तो डेफिनेटली आप एक एम्परर की एनर्जी में आने वाले हैं, जो बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सोच समझकर, सूझबूझ कर चीजों को एक्शन लेना, लोगों के प्रति अपना भाव व्यक्त करना, जो भी चीजें होती है ना, बहुत ही सोच समझकर, सूझबूझकर, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस वाली भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि सॉरी गाइस, क्योंकि ये इतनी सारी चीजें जो आपके लाइफ में लोग चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, साजिशें बुन रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आपको लेग पुलिंग कर रहे हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से रुक जाओ, है ना, किसी भी तरीके से आप ना बढ़ो। तो कहीं ना कहीं आप वो सारे एक्सपीरियंस आपके पास है, आपको पता है कि ये सारे चैलेंजेस को, सारे लोगों की जो साजिशें होती हैं, लोगों की जो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग को, उस साजिश को कैसे विफल करना है, उनके साजिशों को कैसे मुझे उस पेन से निकलना है ना। तो हर तरीके से डिवाइन ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है, आपको हर तरीके से आपको कैसे निकलना है, उस चीजों को आपने सीखा है, लर्न किया है अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, है ना फ्रेंड्स। तो और ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक मुझे आया है, ये कहीं ना कहीं मुझे आप जो है ना बहुत ही अपने रिलेशनशिप में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से साझेदारी करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो मैंने बोला ना कि ये जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपने खुद से अपने बलबूते चीजों को हासिल किया है, और हर तरीके से हर चीज को आपने अर्न किया है इसको, है ना। तो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर हो या आपका धन से रिलेटेड हो, आपने हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से आपने बैलेंस आउट कर रहे हो, अच्छे तरीके से सबको संभाल के रखा है। इतनी सारी चीजें, लोगों के साजिश, लोगों के प्लानिंग के बावजूद, इतने सारे चैलेंजेस आने के बावजूद भी आपने अपनी जीत हासिल करी है, अपनी उस चक्र को पूरा किया है। और कहीं ना कहीं जो आप स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, उस पर कहीं ना कहीं डिवाइन का भी सपोर्ट है आपके ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एनर्जी। बस आपको इतना ही बोला जा रहा है, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जिस चीज पे आप फोकस हैं उसी पे फोकस बनाए रखिए, अपने फोकस को डाइवर्ट मत करिए, चाहे लोग कितना भी साजिशें कर लें, कितनी भी प्लानिंगें कर लें, है ना। तो ये जो साजिश और ये जो प्लानिंग है ना, मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी फैमिली के ही कोई लोग हों जो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं, है ना। तरह तरह की चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, प्लानिंगें कर रहे हैं, है ना, ताकि आप उसमें आ जाओ और एक भ्रम सिचुएशन में रहो और अपने माइंड को डाइवर्ट करके अपने फोकस से हट जाओ। बट आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। ओके, आपको अपना फोकस बनाए रखना है, अपनी चीजों पे फोकस करिए, आपको कैसे पार पाना है वो आपको अच्छे से पता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एनर्जी। जो भी लोग हैं आप प्लीज, आप अच्छे से उनको जानते हैं, ये जो भी आपकी लाइफ में है, जो चीजों को क्रिएट करते हैं, प्लानिंगें करते रहते हैं, क्योंकि उनको उसी चीजों में मजा आता है करने में। ओके, तो बट आपको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहना है, आपको बहुत ही कॉशियस रहना है, आपको चीजों को थोड़ा देखना है कि हाँ, आपको डिवाइन, आपके यूनिवर्स कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन जरूर आ रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं देखती हूँ एंजल्स के मैसेज, इससे रिलेटेड कुछ मैसेज मिल जाए एंजल्स की ओर से। ओके, तो मैं रैंडमली उठाऊंगी, मैं पिक करूंगी, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज हो उनकी ओर से। ओके, या डेफिनेटली दे वांट टू डिम योर लाइट। आप जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, जिस लाइट की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं उस लाइट को डिम करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ओके, ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं, और एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं, ये खुद ही बाहर निकल के आ गया था कार्ड, तो कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ। ओके, तो आपको अपने जो भी आप जिस जर्नी पे हैं, जिस चीज पे आप फोकस हैं, आप उस पे फोकस बना के आप आगे बढ़ते रहिए। ओके, एक फेथ के साथ, एक विश्वास के साथ खुद पे ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, उनके प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए। ओके, तो आपको मूव फॉरवर्ड करते रहना है, आपको हार नहीं मानना है, आपको हर तरीके से पता है कि आपको कैसे निकलना है। ओके फ्रेंड्स, मैं
यस, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आप जिस पाथ पे भी हैं, जिस चीजों पे भी आप फोकस है ना, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल उस पर फोकस बनाए रखना है और मूव फॉरवर्ड करते रहना है। ओके फ्रेंड्स, तो जिस चीज पे भी हैं आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हैं, सही पाथ पे हैं, तो उसको बनाए रखिए, उस पाथ पे चलते रहिए। ओके 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 यस, बैलेंस एंड हार्मनी। सो ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग। तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस एंड हार्मनी बना के रखना है। जो टैरो में भी टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि आप अपने फ्रेंड्स के, आप अपने रिश्तेदारों में, अपने रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक एक प्यार, जो साझेदारी होती है ना, वो चीजें मुझे आप करते हुए दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, एक हार्मनी आ रही है ना। तो आपको हर चीज पे ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, है ना। जो फोल्डेड है ना, उसको अनफोल्ड किया जा रहा है ना। तो चीजें, अगर इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में कोई किसी तरह का कर रहा है, तो उसको इग्नोर करना है, लेकिन कॉशियस भी रहना है। थोड़ा उनसे डिफरेंस बना के रखिए, थोड़ी दूरी बनाइए और चीजों को ध्यान दीजिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है ना। उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए, बहुत ही शांति तरीके से, बहुत सूझबूझ कर, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस भी है, जो चीजें आपने मे भी पास्ट लाइफ से भी थोड़ी बहुत चीजें सीखी होंगी। ओके फ्रेंड्स, मैं और ले लेती हूँ। यस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। टैरो में जो आप हार्ड वर्किंग करते हुए जो मुझे दिख रहे थे आप, है ना, आप हार्ड वर्किंग हो बहुत और अपने चीजों पे बहुत फोकस होकर वो काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि जो आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, उसको जरूर पे ऑफ किया जाएगा आपको। ओके, कहीं ना कहीं अबंडेंस और इन्फिनिटी ऑफ फ्लो आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो आपका जो हार्ड वर्किंग है वेस्ट नहीं जाएगा। जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, डेफिनेटली उसको पे किया जाएगा। ओके, तो अपनी चीजों को बनाए रखिए, आप मूव फॉरवर्ड करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, यस, यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअलिटी। आप कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि आपको डिवाइन का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, आपको किसी भी तरह के गाइडेंस मिल रहे हैं आपको, है ना। तो यहाँ पे भी एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसमें आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये है आपके एंजल्स के मैसेज। मैं एक और लूंगी गाइस। ओके, ये 2 आ रहा है तो मैं दोनों ले लेती हूँ। यस, ट्रस्ट दैट थिंग्स आर अलाइनिंग परफेक्टली। तो आपको उन चीजों पे ट्रस्ट करना है जो चीजें आपके लिए अलाइन हो रही है, जो डिवाइन आपकी चीजों को अलाइन कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजों को, उस चीज को परफेक्टली अलाइन किया जा रहा है। तो बस आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, उनके प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है। ओके, या योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग रैपिडली। तो जो भी आप सोचते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आप हमेशा अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचा करिए। ओके, अगर कोई लोग कुछ करता भी है तो डेफिनेटली उसको शांति तरीके से सूझबूझ कर चीजों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। और जिस चीज पे भी आप फोकस है ना, उस चीज पे फोकस बनाए रहिएगा। ओके, मैं बॉटम ऑफ द डेक लेती हूँ। या डिवाइन इज विथ यू। ओके, तो डिवाइन का प्रेजेंस और उनकी जो इन्फिनाइट पोटेंशियल है ना, वो आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट करे, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। ओके, तो एक तरह का एक हिडन फोर्स होता है, एक पॉजिटिव फोर्स भी होता है, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट जरूर करते हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप स्पिरिचुअल में बहुत ही ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप ग्रो की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपके साथ है और उनका प्रेजेंस जो है ना, और उनकी जो इन्फिनिटी पोटेंशियल जो है, जो आपके साथ है। ओके, तो उन पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे ट्रस्ट रखिए, और जिस भी पाथ पे चल रहे हैं ना, उस पे बने रहिए, फोकस रहिए उस पे। अपने जो भी आपके हार्ड वर्क है, वो डेफिनेटली डिवाइन की ओर से उसको पे ऑफ किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजल्स के मैसेज, आपको डिवाइन से, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए मैसेज था। तो जो लोग भी आपके अगेंस्ट साजिशें कर, उनको करने दीजिए, ये उनका ही काम है, उनका काम है, उनको करने दीजिए। बट आपका क्या काम है वो आपको पता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज की आप सबके लिए। तो जिनसे जितनी चीजें रेजोनेट हो फ्रेंड्स, प्लीज उतने ही कंसिडर करिएगा, बाकी जाने दीजिएगा या इग्नोर करिएगा। फोर्सफुली इस वीडियो को मत देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर देखते हैं, आप इस चैनल से जुड़े हैं या मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है,
तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ओर से मैसेज आपके लिए जाता है ना। तो अगर आप इस वीडियो को ऑन करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो एक विश्वास के साथ, एक फेथ के साथ देखिएगा। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो तो प्लीज आप उस वीडियो को उसी टाइम स्क्रॉल आउट करिए या बंद कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, धनवान रहिए, अबंडेंट रहिए एंड पॉजिटिव रहिए हमेशा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।